सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे सप्तमः पाठे 7वां पाठ, जिसका नाम है कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। कर्ता यहाँ कारक है और कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक क्या होता है? जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वह कर्ता कारक होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम पढ़ता है। अब कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? कार्य राम के द्वारा किया जा रहा है। राम के द्वारा पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए राम यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। सीता नृत्य कर रही है। अब यहाँ नृत्य करने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? सीता के द्वारा किया जा रहा है, तो सीता यहाँ पर कर्ता कारक हो गई और सीता शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं नीचे, जो क्रिया का संपादन करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि जो क्रिया का संपादन करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, अर्थात काम करने वालों को कर्ता कारक कहते हैं। यही आपको बताया गया है। यथा, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम खाता है। अब खाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? खाने का कार्य राम के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए राम यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। इस वाक्य में खाने का संपादन राम ने किया है, अतः राम कर्ता कारक है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, देखते हैं। छात्र है पढ़ती। अब यहाँ इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है, छात्र है, छात्रौ, छात्रः, ये रेखांकित शब्द यहाँ पर कर्ता कारक है और इनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। छात्र है पढ़ती, छात्र पढ़ रहा है। छात्र पढ़ रहा है, छात्रौ पढ़ते हैं। दो छात्र पढ़ रहे हैं। अब छात्रौ शब्द में यहाँ पर द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर दो छात्र हैं। तो छात्रौ पढ़ते हैं, छात्र पढ़ रहे हैं। फिर आपके हैं छात्रः पठन्ति, छात्र पढ़ रहे हैं। छात्रः यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा छात्रः पठन्ति, छात्र पढ़ रहे हैं। फिर देखिए नीचे, बालिका नृत्यति, रेखांकित शब्द है बालिका। इसका मतलब यहाँ बालिका कर्ता कारक है। तो बालिका नृत्यति, बालिका नृत्य कर रही है। बालिके नृत्यते, रेखांकित शब्द है बालिके, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। द्विवचन क्योंकि यहाँ दो बालिकाएं हैं, तो दो बालिकाएं नृत्य कर रही हैं। फिर है बालिकाः नृत्यन्ति, यहाँ रेखांकित शब्द है बालिकाः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो बालिकाएं नृत्य कर रही हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है, उपयुक्त उदाहरण में छात्र है, छात्रौ, छात्रः, बालिका, बालिके, बालिकाः क्रमशः पढ़ने और नृत्य करने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये कर्ता कारक हैं। यही आपको बताया गया है। छात्र है, छात्रौ, छात्रः, बालिका, बालिके, बालिकाः यहाँ पर कर्ता कारक हैं, जो प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन व बहुवचन हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। त्वम धावसी, रेखांकित पद है त्वम, जो कि यहाँ पर कर्ता कारक है और इसमें प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। त्वम धावसी, तुम दौड़ रहे हो। युवाम धावते, युवाम रेखांकित शब्द है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, और युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। तो युवाम धावते, तुम दोनों दौड़ रहे हो। यूयम धावत, यूयम प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तुम सब दौड़ रहे हो। त्वम धावसी, तुम दौड़ रहे हो। युवाम धावते, तुम सब दौड़ रहे हो। यूयम, तुम दोनों दौड़ रहे हो, सॉरी। युवाम धावते, तुम दोनों दौड़ रहे हो। यूयम धावत, तुम सब दौड़ रहे हो। फिर नीचे है अहम हसामी, मैं हंस रहा हूँ। अहम प्रथमा विभक्ति एक वचन, अस्मत् शब्द का रूप है अहम। अहम हसामी, मैं हंस रहा हूँ। आवाम हसावहे, हम दोनों हंस रहे हैं। आवाम का मतलब होता है हम दोनों, द्विवचन प्रथमा विभक्ति। तो आवाम हसावहे, हम दोनों हंस रहे हैं। वयम हसामहे, हम सब हंस रहे हैं।
अहम हसामी, मैं हंस रहा हूँ, प्रथमा विभक्ति एक वचन। आवाम हसावह, हम दोनों हंस रहे हैं, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। और वयम हसामह, हम सब हंस रहे हैं, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। यहाँ भी जो रेखांक के शब्द हैं वो सभी कर्ता कारक हैं और इनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर नीचे लिखा हुआ है त्वम, युवाम, यूयम, मध्यम पुरुष व अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष दौड़ने व हंसने का कार्य कर रहे हैं, ये भी कर्ता कारक हैं। जो प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो यही आपको बताया गया है कि रेखांक के शब्द यहाँ पर कर्ता कारक हैं और प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ पर हैं। अब यहाँ कुछ वाक्य हमें दिए गए हैं तो इनका भावार्थ हम देखते हैं। श्यामः प्रातः काले उद्याने भ्रमति, श्याम प्रातःकाल बगीचे में घूमता है। श्यामः प्रातः काले उद्याने भ्रमति, श्याम प्रातःकाल बगीचे में घूमता है। फिर नीचे वाक्य हैं एषा बालिका अस्ति, यह बालिका है। एषा बालिका अस्ति, यह बालिका है। बालिका किम करोति, बालिका क्या कर रही है। बालिका किम करोति, बालिका क्या कर रही है। बालिका फलम खादती, बालिका फल खा रही है। अब यहाँ पर देखिए बालिका शब्द लिखा हुआ है, फलम खादती फल खा रही है। अब यहाँ फल खाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है। फल खाने का कार्य बालिका के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए बालिका शब्द यहाँ पर कर्ता कारक है और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर है एषः श्यामः अस्ति, यह श्याम है। एषः का मतलब होता है यह। एषः श्यामः अस्ति, यह श्याम है। श्यामः प्रातःकाले शीघ्रम उत्तिष्ठति, श्याम प्रातःकाल जल्दी उठता है। अब यहाँ पर देखो जल्दी उठने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है। श्याम के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए श्याम शब्द यहाँ पर कर्ता कारक है और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रातः उत्थाय सह उद्याने भ्रमति, प्रातः उत्थाय सुबह उठकर, सह उद्याने भ्रमति वह बगीचे में घूमता है। सुबह उठकर वह बगीचे में घूमता है। अब देखो यहाँ पर भ्रमति शब्द है, इसका मतलब घूमता है। अब घूमने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है। सह, वह कौन, श्याम। तो सह यहाँ पर सर्वनाम है तो ये भी यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। भ्रमणम कृत्वा सह गृहम आगच्छति, भ्रमणम कृत्वा भ्रमण करके अर्थात घूमकर, सह गृहम आगच्छति वह घर आता है। भ्रमण करके वह घर आता है। दंत धावनम करोति स्नानम करोति चे, दंत धावनम करोति, दंत धावन करता है, स्नानम करोति चे और स्नान करता है। दंत धावन करता है और स्नान करता है। फिर है सह फलानी खादती, वह फल खाता है। अब खाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है। सह, वह यहाँ पर सर्वनाम शब्द है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसलिए सह भी यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। तो सह फलानी खादती, वह फल खाता है। दुग्धम पीबती चे, और दूध पीता है। वह फल खाता है और दूध पीता है। सह बस यानेन विद्यालयम गच्छति, वह बस यान से विद्यालय जाता है। अब विद्यालय जाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है। सह, वह सर्वनाम शब्द है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसलिए सह यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। तो सह बस यानेन विद्यालयम गच्छति, वह बस यान से विद्यालय जाता है। तो ये आपका सप्तमः पाठ है, सातवां पाठ था कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हमने यहाँ पर देखा है, तो यही आपको ध्यान रखना है। कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वह
कर्ता कारक होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।